आपको समर्थन करे बड़े आज अपन जो अपन अधिकार पर लड़ाई लड़ा अन्याय के खिलाफ अपन आवाज बुलंद करा देकर पर इसमें अपन कोटि ले अपन परिवार कोटि ले अपन पार्टी कोटि ले आपको जन्मों मरना गाड़ा गाड़ा बधाई और शुभकामना देते सबने पहली पर अपन बाबू जी श्री अजीत जोगी जिला से विरोध करा मैं इस मंच के माध्यम से जो सरकार के मुखिया है, जो सत्ताधारी पार्टी के मुखिया और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है, दोनों के कान में केवल एक बात करना चाहता और बाबूजी के जो राजनीति रही है आपको मालूम है तो केवल 2 लाइन की राजनीति जिला मेरे बाबूजी सदगुरु कबीर साहब के एक दोहा प्रकट कर रहे हैं, गरीब को मत सताइए, गरीब को मत सताइए, जाकी मोटी हार मरे चांद की आग से लोग भस्म हो गया। मतलब तो बाबू जी बोला मनुष्य की कुछ ही कर दो, लेकिन एक थोड़ी चीज छल कर दो, गरीब ला धन सतावे तावे कि जब गरीब जब दिल दुखा थे ना, जब हमारे दिल पुराते गरीब बनते तो देखो तो जो कहा निकले थे ना, आज कोई चुप थे परिमल के दिल से जो रहा निकल रहे हैं वो आहा में इतना ताकत है, जो हाय निकला थे ना दिल से वो में इतना ताकत है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष शाखा वो बन गए हैं, लाल बत्ती व ध्रुवत है, लोग गरीब के हाय बनने लग गए ना तो कोनो नहीं बनना बचा सकते। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करा, पीसीसी अध्यक्ष से निवेदन करा कि ये जो गरीब लोग बैठे हैं इनकी हाय मत लीजिए, इनकी हाय में इतनी ताकत होती है 2 मिनट में आप अपनी कुर्सी से आपकी कुर्सी खिसक जाएगी, आपकी धरती हिल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा क्या। ये जो 5 मांग आपने की है, एक तो किसान के साथ अन्याय किया, वहां तक नहीं खुश रहे, उसके बाद उनका लगातार अपमान कर रहे हैं और अब तो उनके परिवार के साथ अत्याचार करने पर उतरा। ये कितने दिन से 2 दिसंबर की घटना एक बार जब गाँव में हमारे परिवार में दोनों को देहांत हो जाती तो जाती क्षेत्र के विधायक बोलने लगते और कुछ नहीं, एक बार चले जाती झांकने, आज तक नहीं गए। ये आमरण अक्षर जो गांधीवादी तरीके से आप आंदोलन कर रहे हो, गांधी जी ने
आमरण अनशन को अपना सबसे बड़ा हथियार क्यों बना? क्योंकि उनको ये लगता था कि जब जो अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, देखेगा, इनकी पीड़ा को देखेगा, तो उसका दिल पिघल गया। ये गांधी जी की सोच है। लेकिन आज मैं पिताजी जी आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, कौशिक जी आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, और जलेश्वरी कमलेश्वरी तुम मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस सरकार के सीने में दिन नहीं हुए पत्थर। 7 दिन से बैठा है पूरा परिवार, एक बार देखने नहीं आ रहा है। डॉक्टर उसको नियमित रूप से आना चाहिए था। तो ये इन लोगों को कोई शर्म नहीं है। ये पूरी सरकार बेशर्म हो चुकी है। और इसीलिए जब मैंने सुना कि 7 दिन हो गए और अभी तक ये जो छोटी छोटी आपने मांग करना, क्या हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार या कोंडागांव जिला प्रशासन ने इतनी भी काबिलियत नहीं है कि ये 2 बेटियों को नौकरी दे सके? इतना भारी भरकम सरकार का बजट होता है, क्या इनको मुआवजा नहीं दे सकते? ये जितने अभी मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पे, जितना ये पोस्टर और ये लाइटिंग और ताम झाम किया गया, जितने अखबारों में ऐड किए गए, अगर उसका केवल 10% भी धनीराम जी के परिवार की सहायता के लिए देते तो 25 लाख से कई गुना ज्यादा हो जाता। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, मैं रायपुर से आज इसीलिए आया आपसे निवेदन करने कि आप लोगों ने 7 दिन तक बहुत संघर्ष किया, बहुत कष्ट होगा, पर अब मेरा निवेदन है कि आप ये आंदोलन अनशन जो है उसको समाप्त करिए। मैं जवाबदारी लेता हूँ, ये जो आपकी मांगे हैं, ये जो पूरा अन्याय हुआ है, 22 तारीख से विधानसभा चालू होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विधायक दल के नेता श्री धर्मजीत सिंह जी के माध्यम से मैं आपको मेरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि स्वर्गीय धनीराम के साथ जो अन्याय हुआ, उनको न्याय दिलाने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ की विधानसभा में हमारी पार्टी इस मामले से उठाएगी, सरकार के हक करते हुए और हम लोगों ने कलेक्टर का घिराव कर दिया। कलेक्टर साहब क्या बोलते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो वो यहाँ का जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जो सत्ता जो बैठी पार्टी उसके मुखिया है, उनके हाथ में तो कुछ होगा या उनके हाथ में भी कुछ नहीं। तो हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं, विधानसभा को बात उठाएंगे, लेकिन आज क्या तारीख की है? 16। अगर 16 मार्च मतलब आज से ठीक
बढ़ना था। अगर 16 मार्च तक सरकार कार्रवाई नहीं करती तो फिर हम सीधे सीधे, अब क्या और किसी का घेराव करने की जरूरत नहीं, सीधे मोहन मरकाम के निवास का हम लोग घेराव करेंगे। यही वाला करेंगे, ज्यादा कहाँ रखेंगे, रायपुर में। ठीक है, लेकिन अपन तो पहले यहाँ करें, फिर यहाँ नहीं चले तो फिर वहाँ मुख्यमंत्री को करना चाहिए, वहाँ तो हम लोग 16 मार्च यहाँ क्लोज कर लेंगे। अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती तो मुख्यमंत्री जी का, यहाँ पीसीसी अध्यक्ष का भवन मरकाम जी का, हाँ सबको समझ आता ताकत कितना बड़ा है। तो मैं एक चलाऊ बात करना चाहता हूँ। अभी जैसे परिवार का नाचन कर जहाँ दुर्गा गाना बैठे रहे वो मुश्किल है कि वो 18-19 दोनों में से दोनों देश चूज करते हैं। आप परिवार को लेते रायपुर है ना, तो रायपुर में आप लोग, मैं आप लोग के बात में मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में ये बात में जाना चाहिए। ये अकेले एक परिवार की लड़ाई नहीं, ये अब हमारा छत्तीसगढ़ की जनता है, हम सबकी लड़ाई। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और तस्वीर है